हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हिमाचल प्रदेश जीके की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। क्या मैं आपको क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ? लास्ट क्लास में हमने जो है क्या पढ़ा था? स्टैटिक जीके पढ़ी थी, ठीक है, और कुछ एक चीजें जो है हमने क्लियर करी थी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से जो है हमारी जितनी हल्की सी स्टैटिक जीके का हमने जो है आइडिया लिया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास के टॉपिक से ही पता लग रहा होगा कि आज हम जो है हिमाचल प्रदेश के जिलों और उनके जो है पड़ोसियों के बारे में जो है देखेंगे। पड़ोसी यानी जिलों के पड़ोसी, ठीक है, कौन सा जिला जो है किस जिले के साथ बाउंड्री शेयर करता है यानी सीमा लगाता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने जो है ये मैप की हेल्प से देखना है। क्या आपको जो है हिमाचल प्रदेश का मैप ड्रॉ करना आता है या नहीं आता है? मैसेज में बताइए, मैप ड्रॉ करना आता है? क्या मैप को देख के क्लियरली दिखता हो कि हाँ जी ये जिला ये वाला जिला है? ठीक है, ऐसा हल्का सा आइडिया है कि हाँ मैप को देख के क्लियर हो कि हाँ कौन सा जिला कहाँ पर है। चलिए ठीक है, ओके। तो आज हम जो है हल्का सा आइडिया लेंगे, मैप की हेल्प से देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है इंट्रोडक्शन देखी थी कि हिमाचल प्रदेश में जो है 12 जिले हैं। कौन कौन से लर्न करना मैंने सिखाया था कि पहले के से सीखना है, कुल्लू कांगड़ा किन्नौर, फिर एस से 3 शिमला सोलन सिरमौर, ठीक है, फिर 3 जिले जो कि हमारे आसपास के क्षेत्रों के हैं, ठीक है, मंडी हमीरपुर और बिलासपुर, ठीक है, 9 जिले हो गए। उसके बाद कुछ दूर वाले जिले आ गए, ऊना चंबा और लाहौल स्पीति जो है हमसे थोड़ी दूर है। इसी तरह से हमने जो है इजीली लर्न करना है। ठीक है, चलिए आज जो है हम मैप की हेल्प से इन जिलों को ड्रॉ करना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है लाहौल स्पीति और चंबा से शुरुआत करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा चंबा जिला है। ठीक है, सबसे पहले चंबा के लिए हम सी की तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये कौन सा जिला है? चंबा है। ठीक है, फिर इसके बाद चंबा के बाद इस तरफ जो जिला आएगा वो हमारा आएगा लाहौल और स्पीति। ठीक है, ये जिला आ गया हमारा लाहौल एंड स्पीति का। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति। आप भी मेरे साथ जो है धीरे धीरे ड्रॉ करिए। ठीक है, एक एक जिला हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये चंबा आ गया, लाहौल स्पीति आ गया। ठीक है, लाहौल स्पीति। अब चंबा का हमने देखना है कि चंबा के पड़ोसी कौन है, तो इसी तरह से हम जो है मैप की हेल्प से जो है ड्रॉ कर लेंगे और सीख लेंगे कि हाँ जी कौन सा जिला जो है किस अन्य जिले के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए चंबा जो है, चंबा से शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ एक तरफ जो है आप एक पेज में जो है एक तरफ मैप ड्रॉ करिए और एक तरफ जो है लिखिए कि कौन सा जिला जो है किस अन्य जिले के साथ बाउंड्री लगाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए चंबा। ठीक है, चंबा लिखिए। चंबा का पहला पड़ोसी आ गया लाहौल और स्पीति। ठीक है, लाहौल और स्पीति। और दूसरे नंबर पर लिखिए लाहौल एंड स्पीति जिला। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति का पहला पड़ोसी आ गया चंबा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो जिला ड्रॉ करना है वो है हमारा कांगड़ा जिला। ठीक है, ये वाला जो जिला आ गया ये आ गया हमारा कांगड़ा। ठीक, तो क्या नहीं थोड़ा छोटा पड़ जाएगा हमारा बोर्ड। ठीक है, तो मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। ये आ गया चंबा जिला। ठीक है, चंबा को हिमाचल प्रदेश के मैप में सी की तरह ही है। ठीक है, फिर ये जो पोर्शन आ गया ये हमारे लाहौल और स्पीति का पोर्शन है। ठीक है, चंबा के बाद लाहौल एंड स्पीति, फिर ये जो पोर्शन आ गया ये हमारा आ गया कांगड़ा का। ठीक है, यहां लिख लीजिए कांगड़ा। ठीक, थर्ड जिला लिख लीजिए कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा किस किस के साथ बाउंड्री लगा रहा है? चंबा, लाहौल स्पीति। नोट करते चलिएगा। चंबा के लिए मैं CH लिख रही हूँ। लाहौल एंड स्पीति के लिए मैंने लाहौल एंड स्पीति लिखा। ठीक, फिर चंबा का क्लियर हो गया। ठीक है, चंबा जो है 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री लगाता है। जी टॉपिक है हमारा डिस्ट्रिक्ट्स एंड देयर नेबर्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स और उनके नेबर्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नोट करते चलिएगा धीरे धीरे। हमने जो है शुरुआत की कौन से जिले से? चंबा से। चंबा का पड़ोसी आ गया लाहौल स्पीति, दूसरा आ गया कांगड़ा। ठीक है, थर्ड जो पड़ोसी आ गया वो हमारा है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इस तरफ जो है जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, लिखिए साथ में चंबा का दूसरा स्टेट बॉर्डर आ गया, यूटी बॉर्डर आ गया हमारा।
जम्मू और कश्मीर। ठीक है, नोट करते चलिएगा। ठीक है, चंबा के पड़ोसी लिखिए लाहौर स्पीति, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए अब आ जाइए कांगड़ा की तरफ। ठीक, कांगड़ा का पड़ोसी आ गया हमारा चंबा, चंबा के बाद लाहौर स्पीति, फिर यहाँ पे ड्रॉ करना है हमने कुल्लू। ठीक है, कुल्लू और मंडी जो है बिल्कुल बीचों बीच है, ये किसी और राज्य के साथ जो है बाउंड्री नहीं लगाते हैं। ठीक है, 3 हमारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो किसी अन्य राज्यों के साथ जो है बाउंड्री नहीं लगाती है। ठीक है, कुल्लू 4th नंबर पे लिखिए कुल्लू। कुल्लू के बाद सेम ही तरह का आ गया मंडी। ठीक है, मंडी। ठीक, मंडी के बाद आ गया हमारे पास यहां जैसे हमीरपुर। ठीक है, क्लियर हो गया हमीरपुर। ठीक, यहां आ जाइए, ये जो पोर्शन है हमारा ये है किन्नौर का। ठीक है, ठीक है, 7वें नंबर पे लिखिए किन्नौर। ठीक, किन्नौर के बाद आ जाइए शिमला। ठीक है, शिमला की बाउंड्री जो है लाहौर स्पीति से टच नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे किन्नौर ही कुल्लू और लाहौर स्पीति के साथ टच हुआ, शिमला की बाउंड्री जो है लाहौर स्पीति के साथ टच नहीं होती है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जिला आ गया हमारा शिमला। शिमला को यहां से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, शिमला हमारा मंडी से टच होता हुआ कुल्लू, मंडी, कुल्लू और किन्नौर इस तरफ को है, सिरमौर और एक और आएगा सोलन। ठीक है, इतने राज्यों के साथ बाउंड्री लगाता है। ठीक, ये आ गया हमारा शिमला जिला। ठीक है, दिख रहा है क्लियर। शिमला के बाद आ जाइए सिरमौर जिला। ठीक, ये वाला पोर्शन आ गया हमारा सिरमौर का। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक, तो 8वें नंबर पे शिमला लिख लीजिए, मैं पड़ोसी साथ साथ में लिखवाऊंगी। ठीक है, और 9वें नंबर पर लिख लीजिए सिरमौर। ठीक है, सिरमौर के बाद लिखिए जी सोलन। ठीक है, ये आ गया सोलन जिला। ठीक है, सोलन के बाद हमीरपुर और बिलासपुर जो है सेम तरह के जिले हैं, मतलब सेम क्षेत्रफल के जिले हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा बिलासपुर। ठीक, और ये जो पोर्शन आ गया हमारा ये ऊना के साथ हल्का सा टच होता है, ये आ गया ऊना। ठीक है, क्लियर हो गए 12 जिले। चलिए, यहाँ पे 10वें नंबर पे लिखिए सोलन, 11वें नंबर पे लिखिए बिलासपुर और 12वें नंबर पर लिखिए ऊना। ठीक, अब जो है पड़ोसी राज्य देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन जो है कहाँ कहाँ किस किस के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, क्लियर हो गया, मैप दिख रहा है, जिले ड्रॉ कर लिए हमने सारे के सारे। ठीक, सबसे पहले आ जाइए, अब मैं एक एक जिला लिखवाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ गया चंबा। ठीक है, चंबा के पड़ोसी लिखिए लाहौर एंड स्पीति, लिख लिया था हमने पहले। फिर लिखिए कांगड़ा। ठीक है, और एक यूटी के साथ बाउंड्री लगाई जिसने, इसने JNK के साथ लिख लिया। लिख लिया, क्लियर हो गया चंबा के पड़ोसी। चंबा के बाद आ जाइए कांगड़ा की तरफ। कांगड़ा के पड़ोसी हमने पहले लिख लिए थे चंबा, लाहौर स्पीति, फिर कुल्लू। तू सारी आवाज कुछ ज्यादा लग रही है ना। मम्मी, ठीक है जी, कांगड़ा के पड़ोसी चंबा, लाहौर एंड स्पीति, कुल्लू।
मंडी, मंडी के बाद हमीरपुर के साथ ये बाउंड्री लगाता है और ये ऊना के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, कितने जिले आ गए? चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और ऊना। ठीक है, क्लियर हो गया? इतने जिलों के साथ जो है कांगड़ा हमारा बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, कांगड़ा के बाद नेक्स्ट जिला मैंने कौन सा लिखवाया था? कुल्लू। ठीक, और पड़ोसी राज्य आ गया हमारा पंजाब। ठीक है, कांगड़ा जो है पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है। स्टेट के साथ बाउंड्री आ गई पंजाब की, कांगड़ा की पंजाब के साथ। ठीक है, लिख लिया आपने? इसके बाद आ जाइए कुल्लू जिला। तो कुल्लू कितने और जिलों के साथ बाउंड्री लगाता है? कुल्लू का पहले पड़ोसी लिख लीजिए कांगड़ा, कांगड़ा के बाद लाहौल और स्पीति, लाहौल स्पीति के बाद किन्नौर, किन्नौर के साथ ही बाउंड्री नहीं लगाता। लगाता है किन्नौर के साथ, किन्नौर। ठीक है, किन्नौर के बाद जो है यहाँ पे बीच में जो है सतलुज नदी बहती है। ठीक है, यहाँ पे बीच में जो है सतलुज नदी बहती है। किन्नौर से जब सतलुज नदी यहाँ शिमला में एंटर करती है तो ये कुल्लू शिमला के बॉर्डर पर बहती है। ठीक है, यहाँ पे छुहारू जगह है, छुहारू जगह, वहां पे जो है सतलुज नदी किन्नौर और शिमला में एंटर करती है, किन्नौर से शिमला में। ठीक है, तो बाउंड्री, डायरेक्ट बाउंड्री शेयर नहीं होती है किन्नौर की कुल्लू के साथ। ठीक है, बीच में नदी आ जाती है। ठीक, फिर कुल्लू का और पड़ोसी आ गया शिमला, शिमला के साथ भी जो है बीच में नदी बह रही होती है, सतलुज रिवर। ठीक, फिर आ गया मंडी। ठीक, मंडी के बाद कुल्लू कांगड़ा के साथ। ठीक है, यही पड़ोसी आ गए, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा। ठीक है जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट जिला लिख लीजिए मंडी जिला। ठीक, तो मंडी जो है कुल्लू के साथ बाउंड्री लगाता है, कुल्लू के बाद शिमला के साथ, शिमला और मंडी में भी जो है बीच में सतलुज नदी बह रही है। ठीक है, हल्का सा ये सोलन से भी टच होता है, हल्की सी बाउंड्री जो है पत्थर जगह पे, जहां पर जो है बीच में यहाँ पे सतलुज ही रिवर जो है बह रही है। ठीक है, शिमला से जो है यहाँ पर दूसरे पेन से ड्रॉ करती हूं मैं, सतलुज रिवर आती है। ठीक है, सतलुज रिवर आती है बहती हुई, मंडी कुल्लू शिमला के बॉर्डर पर बहती है। ठीक है, फिर मंडी और शिमला की बाउंड्री बनाती है और सोलन मंडी के बॉर्डर से बहती हुई ये बिलासपुर में एंटर करती है। ठीक है, इस तरह से सतलुज रिवर हमारी बहती है। मतलब डायरेक्ट बाउंड्रीज जो है इनकी टच नहीं होती है, पर मैप में जो है हम इस तरह से ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा जिला मैंने लिखाया था? मंडी के बाद मंडी का हमीरपुर के साथ बॉर्डर और मंडी का कांगड़ा के साथ बॉर्डर। ठीक है, फिर एक और चीज नोट कर लीजिएगा कि हमारे जो है कुल्लू, मंडी और हमीरपुर, तीन ऐसे जिले हैं जो बाहरी किसी स्टेट के साथ जो है बाउंड्री नहीं लगाते हैं, यानी ये पूरी तरह से जो है हिमाचली जिलों से जो है लैंड लॉक्ड है। ठीक है, चारों तरफ से जो है हिमाचली जिलों से ये घिरे होते हैं। ठीक है, किसी और राज्य के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। कुल्लू, मंडी और हमीरपुर तीन जो है तीनों चारों तरफ से जो है हिमाचली जिलों के साथ ही ये घिरे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, कौन सा जिला हम पढ़ रहे थे? हमने मंडी पढ़ा, मंडी के बाद जो है हमने हमीरपुर पढ़ा। ठीक है, तो हमीरपुर शेयर करता है कांगड़ा के साथ बाउंड्री, कांगड़ा के बाद ऊना के साथ बाउंड्री, ऊना के बाद बिलासपुर के साथ बाउंड्री। ठीक है, बिलासपुर के बाद मंडी के साथ। ठीक है, इधर दिख रहा होगा कि हमीरपुर जो है ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, इन चार जिलों के साथ जो है घिरा हुआ है। ठीक है, इस चार जिले जो है इसके चारों तरफ है। ठीक, हमीरपुर के बाद मैंने कौन सा जिला लिखवाया है? किन्नौर, है ना? ठीक है, तो किन्नौर जो है एक तरफ से जो है ईस्ट की तरफ चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, किन्नौर के पड़ोसी लिखिए, एक तरफ आ गया चाइना। ठीक है, दूसरी तरफ इस तरफ को है उत्तराखंड। ठीक है, एक तरफ को है उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड के बाद तीन हिमाचली जिले हैं, शिमला,
कुल्लू और लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, क्लियर हो गया, ये 3 जिले जो है इसके आसपास हैं। ठीक, उसके बाद आ जाइए, हमने शिमला देखना है अब। ठीक, तो शिमला जो है एक तरफ से उत्तराखंड से घिरा है, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर। किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर। ठीक है, इतने जिलों से जो है शिमला आसपास के जो है सीमा साझा कर रहा है। ठीक, इसके बाद आ जाइए सिरमौर जिले की तरफ। ठीक है, ये वाला जिला सिरमौर। तो सिरमौर जो है 2 हिमाचली जिलों की से सीमा लगाता है, एक है सोलन और एक है शिमला। ठीक है, यहां है सोलन और शिमला के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद सिरमौर के बाद आ गया सोलन जिला। तो सोलन जो है सिरमौर, शिमला, मंडी और बिलासपुर। ठीक है, सिरमौर, शिमला, मंडी और बिलासपुर के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, फिर बिलासपुर जो है हमीरपुर, मंडी और सोलन के साथ, हमीरपुर, मंडी और सोलन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। लास्ट जिला आ गया हमारे पास ऊना। ठीक है, तो ऊना जो है कांगड़ा से टच होता है, कांगड़ा के बाद हमीरपुर से टच होता है और बिलासपुर से भी ये टच होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। 12 जिले जो है कौन कौन से अन्य जिलों के साथ जो है बाउंड्री शेयर करते हैं हमने देख लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, हमने जो है मैप की हेल्प से जो है जिले ड्रॉ करना सीख लिए। ठीक, अब लास्ट क्लास में जो है हमने ये देखना है, कुछ जो फिगर्स हैं वो भी देख लेते हैं, जो स्टैटिक फिगर्स हैं जिलों से रिलेटेड। ठीक है, तो लिखिए साथ साथ में मेरे साथ। सबसे पहले नोट करिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। नोट करते चलिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। कई बार जो है इसके स्टैटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो जिले कितने हैं? 12 जिले हैं। 12 जिलों को कितने डिविजन्स में जो है डिवाइड किया गया है? डिविजन्स होता है मंडल। ठीक है, तो 3 मंडलों में जो है 3 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, किस तरह से डिवाइड किया है? सबसे पहला है हमारा कौन सा डिवीजन है? सबसे पहला है कांगड़ा। ठीक है, ये डिवीजन है कांगड़ा। ग्रीन पेन दिख रहा है बोर्ड पर कि मैंने ग्रीन पेन से लिखा? हाँ, दिख रहा है। ठीक, तो कांगड़ा डिवीजन आ गया। कांगड़ा डिवीजन में जो है नोट कर लीजिएगा कि कांगड़ा डिवीजन में जो है कितने जिले हैं। ठीक, कांगड़ा डिवीजन में हमारे पास 3 जिले हैं। कौन कौन से 3 जिले हैं? एक है चंबा, एक है कांगड़ा और एक है ऊना। ठीक, जो ग्रीन पेन से मैं शेड कर रही हूं वो हमारा कांगड़ा डिवीजन है। ठीक है, ठीक, चंबा, कांगड़ा और ऊना। चंबा, कांगड़ा और ऊना जो है 3 जिले कांगड़ा डिवीजन में है। ठीक है, सेकंड डिवीजन है हमारा मंडी, और मंडी में स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा लार्जेस्ट डिवीजन। लार्जेस्ट डिवीजन यानी सबसे बड़ा डिवीजन है ये। ठीक है, और इसमें जो है 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं मंडी में? सबसे पहले जो है, इसको मैं ब्लू शेड में ड्रॉ करूंगी। ठीक है, ब्लू शेड करूंगी। ठीक, सबसे पहले लिख लीजिए बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर के बाद हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर के बाद मंडी, तो डिवीजन का ही नाम है तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी इसी में आती है। ठीक है, मंडी के बाद कुल्लू, कुल्लू के बाद लाहौल और स्पीति। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो ब्लू शेडेड रीजन है हमारा, ये आ गया सेकंड डिवीजन जो कि है मंडी। कौन कौन से जिले आ गए? बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ा डिवीजन है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। थर्ड डिवीजन आ गया हमारे पास। थर्ड डिवीजन है शिमला।
ठीक है। शिमला में 4 जिले हैं, ये जो बच गए सारे, किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर, ठीक है। ये सारे जिले जो हैं, 4 जिले शिमला डिवीजन में हैं, किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर। क्लियर हो गया, लिख लिया आपने। 3 डिवीजन हमने देख लिए, कांगड़ा, मंडी और शिमला, और वो कहाँ कहाँ कैसे फैले हुए हैं तो मैप पर भी देख लिया, ठीक है। एक डिवीजन जो है यहाँ आ गया, ये फर्स्ट डिवीजन आ गया, ये सेकंड डिवीजन आ गया और ये थर्ड डिवीजन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ऐसे जो है इनको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट एरिया वाइज, सेकंड डिवीजन एरिया वाइज और थर्ड डिवीजन एरिया वाइज। जब हम जो है हिमालयाज पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से जो है हम प्रॉपरली जो है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को कवर करना शुरू कर देंगे, ठीक। तो फिर हम देखेंगे कि हाइट के हिसाब से फिर जो है हिमालयाज का डिवीजन है। अभी तो हमने 1, 2 और 3 इस तरह से डिवीजन देखा, जब हम हिमालयाज पढ़ेंगे तो हम जो है इस तरह से डिवीजन देखेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ से फिर डिवीजन देखेंगे, फिर उसके बाद हम जो है क्लाइमेटिक जोन देखेंगे, तो हाइट के हिसाब से फिर जो है इस तरह से डिवीजन होगा, ठीक है। अभी तो हमने जो है इस तरह से डिवीजन देखा, ठीक है, कांगड़ा, मंडी और शिमला, ठीक, 3 डिवीजन देखे। नेक्स्ट चीज नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आ गया डिवीजन के बाद तहसील और सब तहसील, ठीक है। चलिए, डिवीजन के साथ सब डिवीजन, डिवीजन के साथ साथ एक और चीज लिख लीजिए कि कितने सब डिवीजन हैं, ठीक है। तो देयर आर टोटल 73 सब डिवीजन, तीन डिवीजन को फिर 73 सब डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक। उसके बाद आ जाइए तहसील और सब तहसील, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कितनी तहसीलें और सब तहसीलें हैं, ठीक। तो देयर आर टोटल 172, ठीक है, 172 जो है तहसीलें और सब तहसीलें हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक। ये चीज मैं क्यों लिखा रही हूँ, क्योंकि स्टैट जो एग्जाम होता है उसमें जो है स्टैटिक जीके ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो ये फिगर्स हमारे लेटेस्ट वाले फिगर्स हैं, ठीक है। आंकड़े जो है बिल्कुल लेटेस्ट हैं, 2011 की जनगणना के ये आंकड़े नहीं है, ठीक है। ये जो हर वर्ष जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से जो है ये डाटा है, ठीक है। चलिए, तहसील और सब तहसील देख लिए, फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट ब्लॉक्स, ठीक। जो ब्लॉक होते हैं ना, ठीक, तो कितने ब्लॉक हैं हिमाचल प्रदेश में, टोटल 78 ब्लॉक हैं, ठीक है। कई बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 4 जो है ऑप्शन दे दिए होंगे और पूछा होगा कि कितने ब्लॉक्स हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक। तो इसी तरह के क्वेश्चंस ना आ जाए हमारे को कंफ्यूज करने के लिए हम जो है ये पढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट ब्लॉक के बाद जो है कितनी विलेजेस हैं हिमाचल प्रदेश में, गांव कितने हैं, ठीक है। तो गांव है हिमाचल प्रदेश में 20,690 गांव, ठीक है, 20,690 गांव हैं हिमाचल प्रदेश में। और टोटल जो है कितनी ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत, ठीक। तो ग्राम पंचायतें 3200 के आसपास हैं, 3226 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों के बाद आता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक, जहां से जो है हमारे एमएलएज इलेक्ट होते हैं, ठीक है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा क्षेत्र, मिटा रही हूं मैं साथ साथ में। तो कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, हाँ जी, कितनी सीटें हैं विधानसभा की हिमाचल प्रदेश में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जी, 68 जो है विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, जो है टोटल 68 एमएलए जो है हम वोट देके इलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर वो एमएलए जो है हमारे विधायक जो शाखा है हिमाचल प्रदेश की उसको संभालते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में जो है हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जो है, जी मैम बिल्कुल 68 है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए लोकसभा क्षेत्र। तो लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, यानी लोकसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की। तो लोकसभा की यहाँ पे जो है 4 सीटें हैं, यानी 4 जो है लोकसभा क्षेत्रों में डिवाइड किया हुआ है हिमाचल प्रदेश को, ठीक। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो राज्यसभा की यहाँ पर जो है 3 सीटें हैं। क्लियर हो गया, ये कुछ जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है
आंकड़े हैं। फिर आता है कि कितने टाउन्स हैं यानी कस्बे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो लास्ट है ये 59 जो है टाउन्स हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक, क्लियर हो गया, लिख लिया है आपने ये चीजें है। डिस्ट्रिक्ट्स और उनके लेवल्स देखे हिमाचल प्रदेश में, और फिर डिस्ट्रिक्ट्स को जो है फर्दर किस तरह से जो है डिवाइड किया गया है एरिया के हिसाब से, वो भी हमने जो है देख लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी कल सितंबर फरवरी जो है फिर हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी जो है शुरू करेंगे। ठीक है, ये कुछ आंकड़े हैं, स्टैटिक जीके है, जैसे जिले और जिलों के जो है पड़ोसी, तो ये स्टैटिक है। ठीक है, जब तक जो है हिमाचल प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ठीक पुनर्गठन नहीं होता, नए जिले नहीं बनते हैं, तब तक के लिए जो है 12 जिले ही हैं और उनके पड़ोसी भी जो है फिक्स रहेंगे। तो एक तरह से जो है स्टैटिक है अभी तक के लिए, जब तक फ्यूचर में जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, कल से जो है हम प्रॉपरली जो है हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। और हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि हमने हिस्ट्री भी पढ़नी है, इकोनॉमी भी पढ़ना है। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि त्रिगर्त कहाँ है, ठीक है, महाराजा संसार चंद के बारे में पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहाँ कौन कौन से क्षेत्र पर जो है अपना शासन चलाया था। इस तरह की चीजें देखने के लिए हमें जो है मैप का या ज्योग्राफी का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो कल से हम जो है प्रॉपरली ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आज तक जो है हमने हिमाचल प्रदेश के जो स्टैटिक आंकड़े हैं वो देख लिए हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ और नोट करना हो तो हम जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। चलिए आज जो है हमने हिमाचल प्रदेश के जिलों के बारे में कंप्लीटली पढ़ा और उनके पड़ोसी देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक जो है इन वीडियोस को जरूर पहुंचाइए जिन्हें इन वीडियो से हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।